वॉर 2026 ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बड़े सारे सवालात ये भी उठाए जा रहे हैं कि क्या आने वाले सालों में अमेरिका सुपर पावर रहेगा या नहीं, और अगर अमेरिका सुपर पावर नहीं होता तो कौन सा ऐसा मुल्क है जो सुपर पावर के तौर पर मंजरे आम पर आएगा। आज इसी मौजू पर बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर। मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट सुहेल लाशारी साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। क्या कहना चाहेंगे वॉर सिचुएशन पर, कोई अपना तबसरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की वॉर है, अनवांटेड सी। और एक जब माहिदा बिल्कुल करीब था और ईरान सारी बातें इनकी मान चुका था कि वो न्यूक्लियर एसेट्स नहीं बनाएगा, ऐसी बात नहीं करेगा, मगर उसके बावजूद जंग इनके ऊपर थोप दी गई, क्योंकि इज़राइल का कोशिश यही थी कि जंग होनी चाहिए और ईरान को हम मलिया मेट कर देंगे। मगर आप देखिए, ईरान आज से 5000 साल पहले की सिविलाइजेशन है, उसको इस तरह से मलिया मेट करना कोई इतना आसान नहीं है। और उसमें आप देख रही हैं कि इस वक्त भी जंग का चौथा पाँचवां दिन है और ईरान भी मुसलसल रिटेलिएट कर रहा है, और जो ईरान के अहदाफ थे वो अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं। तो असल में जो इसका इकॉनमिक नुकसान होना है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका को होगा और उसके बाद इज़राइल को होगा, क्योंकि उनकी जितनी भी जंगी तैयारियां थीं, जितने भी उनके पास मिसाइल थे, जहाज़ थे, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनका असला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। और वो चूँकि उनका एक भी मिसाइल जो है वो ईरान के मिसाइल से कोई 20 गुना ज़्यादा कीमती है, तो उनको ये इकनॉमिकली बहुत बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन $100 बिलियन वॉर एफर्ट में नुकसान होगा और तकरीबन $100 बिलियन इनको इकनॉमिकली लॉस होगा। तो जब ये इकनॉमिकली लॉस होगा, और जो आपका सवाल था, तो जो दो बड़े नेशन हैं जो खामोशी से इस सारे तमाशे को देख रहे हैं और अमेरिका को डूबते हुए देख रहे हैं, वो चाइना और रशिया है। और मेरे अपने तज्ज़िये के मुताबिक चाइना इसमें बहुत बड़ी पावर बन के मर्ज होगा, और आने वाले वक्तों में चाइना विल बी द सुपर पावर रादर देन अमेरिका। तो ये जो डाउनफॉल है अमेरिका का इस वॉर में, वो यही सबसे बड़ा नुकसान उसको ये होगा कि डॉलर की हेजेमनी ख़त्म होगी, और डॉलर के अलावा युआन और रूबल में कारोबार शुरू हो जाएगा। तेल की जो तफसीलात हैं वो भी इन्हीं करेंसियों में होंगी, ज़रूरी नहीं होगा कि डॉलर में हो, क्योंकि ये जंग भी अमेरिका अपने डॉलर को बचाने के लिए कर रहा है कि सारी जो तेल की ख़रीदो फरोख्त है वो पिछले 70 सालों से डॉलरों में कर रहा है। तो अब वो भी डामाडोल हो रही है, लोग अपने बायलैटरल करेंसीज़ में भी डॉलर की ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। तो चाइना इकनॉमिकली के साथ साथ टेक्नोलॉजी की बात से भी और साइबर टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी बहुत आगे निकल गया है अमेरिका से। और अभी भी आप देख रहे हैं कि वो इनके रडार जैम कर रहा है, इनके मिसाइल जैम कर रहा है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि अमेरिका की ये बहुत बड़ी नाकामी होगी। ये जंग जीत भी जाएगा तो ये नाकामी होगी, क्योंकि रजीम चेंज तो ईरान में होने से रही, तो ईरान को डेफिनेटली इकनॉमिकली नुकसान होगा और कुछ उनके बंदे भी शहीद होंगे, मगर ईरान विल बिकम विक्टोरियस। वो फिर भी पाँव पे अपने खड़े होकर दोबारा से अपने आप को वो तामीर कर लेगा। मगर अमेरिका का डाउनफॉल बड़ा लाजमी हो गया है, क्योंकि वो अपनी हदों से, अपनी ताकत से भी और अपने गरूर से भी, कर्ज परसों भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बहुत बड़े मुल्क हैं, हम बहुत बड़े मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये इस किस्म की जो है ना एरोगेंस, वो अच्छे लीडर शो नहीं करते हैं। इसी के बरक्स आप देखें, चाइना और रशिया बड़ी खामोशी से बैठे अपने सारे अमल को पाया तकमील तक ला रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। क्या कहते हैं, पाकिस्तान इस सूरत हाल में कहाँ खड़ा है? देखिए, पाकिस्तान की तकरीबन जो इंपोर्ट है सबसे बड़ी $20 बिलियन की, वो तो तेल ही है। और अगर तेल नहीं होगा तो हमारी इंडस्ट्री, हमारा आमदोरफ्त, सारा कुछ ही एकदम से जैम हो जाएगा। मगर अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि 25 दिन महीने का हमारे पास रिज़र्व पड़ा है, मगर वो फिर भी इनफ नहीं है। हुकूमत ये सोच रही है कि 6 दिनों के बजाय 5 दिनों की या 4 दिनों की हम कर लें दफ्तरों का आना जाना,
या वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करें, क्योंकि कोविड के बाद ये सबसे बड़ा हमारा नुकसान होगा। इसमें पाकिस्तान को ये तो अब भी सोच लेना चाहिए कि जितने भी इनके पास ज़खायर गैस के मौजूद हैं सिंध में, आपके पास ऑफशोर और ऑनशोर पेट्रोल के ज़खायर मौजूद हैं, ये अपनी मशीनरी ख़रीदें, एक्सप्लोर करने की खुद निकालें और चुप करके निकालें, किसी दुनिया को ना बताएं। क्योंकि देखिए इस वक्त सारी जो जंगें आने वाली भी होंगी और पीछे की भी जो गुजरी हैं वो एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। जहाँ कहीं उन्होंने मादनियात देखे, गैस देखी, अपना इसी तरह पेट्रोल देखा, उस मुल्क पे वो चढ़ लगे कि सारा कोशिश यही है कि जितनी भी वसाइल हैं दुनिया के पास वो हमें मिल जाएं और हम उस पर इजारादारी कायम करें। पाकिस्तान को चाहिए चुप करके अपना काम करे और किसी को भी ना बताए कि हमें वसाइल मिल गए। अपनी रिफाइनरी लगाए, छोटी से करें, फिर बड़ी करें, फिर उससे बड़ी करें और इसी तरह अपना तेल निकालें, ताकि दुनिया अब, ये मेरी बात अब भी नोट करेंगे, दुनिया अब चली गई है इंडिविजुअलिज़म पे। जब से ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फ़र्स्ट, उस वक्त से दुनिया सारी कहने शुरू हो गई है वी फर्स्ट, हर मुल्क अपने आप को फर्स्ट करेगा। अब वो जो ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू होने वाला था वो फेल हो गया। अब हर मुल्क अपना तहफ़्फ़ुज़ करेगा, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि पहले था कि कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है, सारे मुल्क आपस में मिल के, किसी के पास कोई मदनियात है, किसी के पास कोई ज़खायर हैं, वो आपस में बांट लेते थे। अब ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये करना। इसलिए पाकिस्तान को अपने तेल के ज़खायरों के ऊपर काम करना चाहिए, मगर ऑब्वियसली चूँकि हमारा इंपोर्ट सबसे ज़्यादा वही है, खपत भी वही है, तो हमें काफ़ी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इससे कि हमारी इंडस्ट्री, हमारा ट्रांसपोर्टेशन, सारा कुछ जो है वो महंगा भी हो जाएगा पेट्रोल के ना होने से। और अगर बंद हो गया तो आपको पता ही है फिर सारे हालात ख़त्म हो जाएंगे। मगर इसमें एक अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताऊं जो कि इस वक्त आ रही है, वो है कि हमारा जो कराची का पोर्ट है उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया की शिप्स को वहाँ पे ला के, जो इधर उधर नहीं जा सकती, उनको वहाँ पे डॉक किया जाए और उस डॉक के उनसे किराया लिया जाए। कुछ ऑन द डॉक होएगा, कुछ ऑफ द डॉक आप बड़े बड़े जहाज़ जो हैं वो खड़े कर सकते हैं, क्योंकि वो आगे आना जाना उनके लिए डेंजरस है। तो ये कराची का पोर्ट भी हम इस वक्त इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम वो जगह इस्तेमाल करें, उसका हम रेंट लें और फिर जब हालात ठीक होंगे वो जहाज़ अपनी अपनी डेस्टिनेशन को चले जाएंगे। जंगी सूरत हाल में हमने दीगर ममालिक की बात की, एक आम आदमी भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम को क्या सजेस्ट करेंगे इस सूरत हाल में, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली और इंडिविजुअली भी ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है कि हम सारों के साथ बना के रखना चाहते हैं। ईरान हमारा मसाया मुल्क है, तो एक मुहावरा के मसाए कभी भी अच्छे नहीं होते। तो इसी तरह आप देख लें अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, तो हमें अब यहाँ यही चाहिए कि बुनियादी तौर पर देखिए, आपका सवाल इसलिए बहुत अच्छा है कि हम अगर ख़ुद अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे, हम अगर मेहनत अपना हुनरमंदी से काम नहीं लेंगे और हम वक्त ज़ाया करेंगे, यकीन कीजिए कि आज जब भी अखबार पढ़ें इतनी इश्तिहार हैं कि नौकरियां देने के लिए कोई करने को तैयार नहीं है। मैं नौकरियां देने के लिए तैयार नहीं, मगर जिसको बुलाते हैं वो कहता है जी डेस्क पे बैठा दें, मुझे बस काम ना बताएं कि क्या करना है और मुझे कमरे से तो बाहर निकालें ही ना। तो जब तक हम अपनी ये सारी रवश, जो ये हमारा स्किल सेट है, इसको हम पूरे कार पे नहीं लाते और इकनॉमी, देखिए करप्शन हर मुल्क में है। करप्शन से बुरी चीज़ इनएफिशिएंसी है कि जब आप काम ही नहीं करेंगे तो करप्शन को क्या लेके देना है। करप्शन तो हर जगह ही मौजूद होती है, मगर जब आप काम करते हैं तो वो करप्शन भी पीछे हट जाती है। तो हमें बुनियादी तौर पे हमें काम करना चाहिए जिस जिस शोबे में हम बैठे हुए हैं, ताकि ये मुल्क उस मेयार पे उतर आए कि हम ये जो इंडिया से जंग जीते हैं और उनको हमने सबक सिखाया, उससे कुछ हमारा परसेप्शन जो है दुनिया में एक ताकतवर मुल्क की तरह उभरा है, मगर इकनॉमिकली ताकतवर नहीं उभरा। देखिए, जब तक आप इकनॉमिकली और मिलिटरीली बोथ वाइज आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो आप कोर कंट्री नहीं बनते। कोर कंट्री वही है जिसकी जो इकनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग है और जो मिलिटरीली भी स्ट्रॉन्ग है। देखिए, जैसे सऊदी अरेबिया है, वो इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है मगर मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग है, इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये दो जो मुल्क मैंने मिसाल दी है, ये कोर कंट्रीज़ नहीं हो सकती, ये कोर स्टेट्स नहीं हो सकती, ये फ्रजाइल ही होती हैं। तो हमें अब इकनॉमिकली
ईमानदारी से मेहनत से काम करके अपने आप को उस मेयार पे लेके आना है कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़े, हमारा ट्रस्ट दुनिया में बढ़े। देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ा नुकसान होना है वो यूएई को होना है, क्योंकि वहाँ जितनी दौलत जा रही थी वो इसी वजह से जा रही थी कि वो समझा जाता था कि बहुत पीसफुल जगह है, वहाँ कभी लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, इंडिविजुअली भी नहीं होता, मुल्कों में भी नहीं होता, और जो ब्लैक और वाइट मनी था वो सारा ट्रैवल कर रहा था यूएई में। अब उनका भी ये डाउनफॉल है कि अब उनको कोई ट्रस्ट नहीं करेगा कि ये मुल्क जो है ये पीसफुल है, यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं होता, यहाँ पे दौलत का लाना बड़ा आसान है और यहाँ से हम पनप सकते हैं। कोविड-19 इमरान हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज था। वॉर 2026 मौजूदा हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्या लगता है कि मौजूदा हुकूमत इस चैलेंज को हैंडल कर लेगी? देखिए अभी तक तो बड़ी खूबसूरती से मौजूदा हुकूमत हैंडल कर रही है। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, इवन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, वो सबसे राब्ते में हैं। हम ईरान का भी साथ देना चाहते हैं, हम सऊदीया का भी साथ देना चाहते हैं, और अमेरिका को भी एक तरफ से हम साइड पे रखना चाहते हैं। सो ये बड़ा डेलिकेट इस वक्त फॉरेन ऑफिस के लिए एक मरला है कि सारों के साथ कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हमने अभी तक कोई मुकम्मल एक साइड नहीं ली। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि अगर ये जंग जल्दी बंद हो गई तो पाकिस्तान को शायद इतना ज़्यादा नुकसान ना हो डिप्लोमेटिकली। सुहेल लाशारी साहब, आपको इतना तजर्बा है, कौन सी ऐसी वॉर थी जिसने पाकिस्तान की इकॉनमी को बुरी तरह मुतासर किया? देखिए दैट वाज द ईयर 1965। उस वक़्त पाकिस्तान बहुत पनप रहा था। उस वक़्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आया हुआ था और हर वक़्त नई इंडस्ट्री लग रही थी, नए बैंक्स बन रहे थे, लोन दिए जा रहे थे। फिर हमें उस 1965 की वॉर ने हमें बिल्कुल ही खड़ा कर दिया। 65 की वॉर के बाद पाकिस्तान को कितने साल लगे ख़ुद को इस मकाम तक लाने के लिए? देखिए पाकिस्तान की इकॉनमी में बड़े अप्स एंड डाउन्स आए हैं, और उसमें जो दूसरा डाउन आया वो जब भुट्टो साहब ने सारी इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, उससे फिर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान 10-15 साल पीछे चला गया। तो उससे भी हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मगर अब पिछले 30 सालों से 40 सालों से जब से कंप्यूटर की इजाद हुई है, इकॉनमी का रुख ही बदल गया। इकॉनमी वो रही नहीं, इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री नहीं रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हर चीज़ ऐप्स पे चली गई है, डिजिटलाइज हो गई है, ऐपों वाले कमा रहे हैं। जिसने एक ऐप बना ली है इन ड्राइव की, वो कमाई जा रहा है। अतः को कोई सोच नहीं सकता था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। दुनिया में जब भी किसी मुल्क ने तरक्की की वो एनर्जी की वजह से की। जब स्टीम इंजन ईजाद हुआ वो भी एनर्जी थी, जब कोल से चलना शुरू हुआ तब भी वो एनर्जी थी, और फिर बिजली आ गई वो भी एनर्जी थी। तो अब हमें एक तो अल्टरनेट एनर्जी पे जाना है, एक में IT पे जाना है, एक हमने मिनरल्स पे जाना है। 3 फोकस रखें। देखिए बहुत सारे अगर हाथों पे आप लगाएंगे हाथ तो वो बनेगी नहीं बात। 3-4 चीज़ों पे पूरा फोकस रखे हुकूमत, और प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके चले। प्राइवेट सेक्टर और हुकूमत एक पेज पे होने चाहिए। वो जो एक पेज है ना, वो जो हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है। बिजनेसमैन एंड द गवर्नमेंट इज़ द रियल हाइब्रिड सिस्टम, क्योंकि बिजनेसमैन ही कमाता है, बिजनेसमैन ही टैक्स देता है जितना भी देता है। तो इनके साथ हुकूमत को एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि जो कंटेनर जा रहा है ये आ रहा है वो हुकूमत का जा रहा है, बंदे का भी जा रहा है, मगर हुकूमत सोच समझे कि ये मेरा कंटेनर जा रहा है। मैं इसमें से 30-40% का साइलेंट पार्टनर हूँ। टैक्स लेते हैं उसी पे लेते हैं। तो जब तक हम एक दूसरे के साथ इस तरह से नहीं चलेंगे कि हुकूमत अपने आप को हमसे अलग चीज़ ना समझे, तो उस वक्त तक हम अपने पाँव पे उस तरह से नहीं खड़े हो सकते जिस तरह से हम चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, सुहेल लाशारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने जंगी सूरत हाल पर हमें बेहतर राय दी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वॉर 2026 पूरी दुनिया के नक्शे में अलग तब्दीलियाँ लेकर आ रही है। इसी फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान जंगी सूरत हाल में कहाँ खड़ा है, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेस एनालिस्ट शेख मोहम्मद अली। आइए इनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल में सूरत हाल ऐसे है कि इस टाइम पे अगर हम खाली पाकिस्तान की बात करें
तो वो एक बहुत सिक्योर पोजीशन पे खड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग किसी भी ऐसी माजराई में नहीं शामिल हो रहे जिसमें हम वन साइडेड हमारी पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी। हमने मजम्मत की ईरान के लिए जो उनके ऊपर अटैक्स हुए, और साथ हम पीस बोर्ड के अंदर अमेरिका के साथ शामिल हैं, और उधर भी हम साइमल्टेनियसली अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक तसलसल हमारा जारी है। तो इस तरह के जब सारी सूरत लगे तो उसके अंदर हम एक न्यूट्रल पोजीशन के अंदर रह के मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई बहुत ज़्यादा इसके इफेक्टिव्स हैं। अलबत्ता जो हमारे जो पेट्रोल का जो इशू है, जो ऑयल मसनूआत हैं, इसकी एक शॉर्टेज का एक बहुत बड़ा खदशा पाया जाता है, और वो खाली पाकिस्तान की हद तक नहीं, वो इंटरनेशनली ही एक बहुत बड़ा इशू बनेगा। क्योंकि ये मैं काफ़ी अरसे से एक बात कहता रहा हूँ कि जिस दिन भी पूरी दुनिया में ये जो आपका ऑयल है ये $110 पर बैरल अगर 6 मंथ्स रह गया तो आपकी दुनिया में 70% जो बिजनेसेस हैं वो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। तो ये तो अब हमें आने वाला वक्त बताएगा कि ये जंग कितनी तवील गुजरती है, और ये ऑयल का जो एक शॉर्टेज है इसको ये काबू पा सकते हैं, नहीं पा सकते। लेकिन अगर ये एक वाहिद इशू है जो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करेगा और बहुत सख्त डिस्टर्ब करेगा। इसके अलावा मैं जो नॉर्मल हमारी एक्टिविटीज़ हैं, मैं उसमें नहीं समझता कि हमें कोई फ़ौरन हम कोई ऐसी कोई हमें कोई चीज़ अफेक्ट करने वाली है। पेट्रोल की किल्लत से वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन भी जाने वाली है। इस सूरत हाल में पाकिस्तानियों का कारोबार तो खासा मुतासर होगा। असल में हम लोग एज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री अभी तक हमारी जो इकॉनमी है उस तरह डिज़ाइन नहीं हुई हुई वर्क फ्रॉम होम की। ये जो वर्चुअल फॉर्म में जो बिज़नेस है या ये जॉब्स जो हो रही हैं, अगर हम यूरोप को देखें या अमेरिका को देखें या वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें तो उन्होंने ये कोविड से ही इसको अडॉप्ट किया था, और उनकी एक प्रैक्टिस है 5-6 साल की वर्क फ्रॉम होम की। तो पाकिस्तान के अंदर अगर तो एनर्जी क्राइसिस का एक खदशा जो आपको मैंने पहले बताया कि पेट्रोल की वजह से हमें बन सकता है, तो उसके से हुकूमत का एक अच्छा लायामल होगा कि आगे आने वाले जो वक्त अगर कोई ऐसा कोई मुश्किल वक्त आता है कि हमारे पास जो पेट्रोल की शॉर्टेज है, तो उसमें ये बड़ा एक अच्छा कदम साबित होगा। लेकिन इसको अडॉप्ट करते हुए शायद कुछ हमें टाइम लग जाए, कुछ 1 माह का एक या 2 माह का एक ऐसा पीरियड होगा जिसमें थोड़ा सा इसमें हर्डल्स आएंगे। लेकिन जिस तरह पहले पूरी दुनिया में ये अडॉप्ट किया गया, पाकिस्तान में इसको प्योरली अडॉप्ट किया जा सकता है। ये वर्केबल है, ये ऑलरेडी दुनिया में मॉडल कोविड के बाद बड़ा आम है। अच्छा, कोविड के बाद वॉर 2026 पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हमने देखा 2018 में इमरान खान हुकूमत ने जिस तरह से कोविड को हैंडल किया। मौजूदा हुकूमत के हवाले से क्या सोचते हैं? मौजूदा हुकूमत इस सूरत हाल को कैसे हैंडल कर रही है? अगर हम फॉरेन पॉलिसी देखें तो वो एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी है, और सबसे पहले तो इससे पहले जो हमारे पास जो है कि हम एज ए न्यूक्लियर स्टेट, मतलब ओनली इस्लामिक कंट्री जो न्यूक्लियर स्टेट है, तो हम एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इस पे पॉइंट रखना चाहिए। अभी भी मैं समझता हूँ कि एक ईरान की सपोर्ट में बहुत अच्छा पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें मज़ीद एक फॉरेन पॉलिसी के अंदर उनको एक बहुत तगड़ा स्टैंड मिलना चाहिए, क्योंकि एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करना चाहिए। पाकिस्तान को एक बड़े भाई की तरह अब ईरान से खड़े होना चाहिए, क्योंकि एक न्यूक्लियर स्टेट है तो इसका एक बहुत इस बात का बहुत काट है, और इसकी बहुत ज़्यादा उनको हमारे साथ बहुत ज़्यादा उनको उम्मीदें भी हमारी वाबस्ता हैं। अमेरिका ने जैसा सोचकर जंग का आगाज़ किया था, नताइज कुछ वैसे नहीं है। तो बताइए, नताइज कुछ तब्दील हो गए हैं, माली तौर पर काफ़ी मुतासर हुआ है अमेरिका। इस माली नुकसान को अमेरिका कैसे फेस करेगा? जो स्टेक होल्डर है इसका सबसे ज़्यादा बर्डन आएगा वो अमेरिकन टैक्स पेयर के ऊपर आएगा। और जो ट्रंप की जो स्लोगन था जो उसने अपनी इलेक्शन कैंपेन की थी, वो इसी के तैयार कि नो वॉर, और मतलब अमेरिका फ़र्स्ट। तो ये अमेरिका फ़र्स्ट नहीं, ये इज़राइल फ़र्स्ट है। पहली बात तो ये कि ये जो बयानियाँ लेके जो ये वोटिंग करके आए हैं वो बिल्कुल बरक्स इन्होंने ट्रंप को उसके साथ जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो इस्टेब्लिशमेंट वहाँ की, उसने उसको इस जंग के अंदर घसीटा। हालांकि जंग सरासर अमेरिका की नहीं थी। अगर हम माली नुकसानात के ऊपर इस पे जाएं तो ईरान ने जो इस जंग को काउंटर करने के लिए बहुत उनकी जो लो कॉस्ट उनके पास वेपन्स है, और वो मेड इन ईरान है, ना तो वो कोई इम्पोर्टेड वेपन्स हैं, और वो बहुत लो कॉस्ट है। मतलब जो ईरानी जो ड्रोन है वो चंद $1000 का, और उनको इंटरसेप्ट करने के लिए जो उनकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन $1 मिलियन में। तो अगर हम इस रेशो के साथ चलें तो ये तकरीबन जो अमेरिका की जो कॉस्ट आ रही है इस सारी जंग के अंदर, और जो ईरान की कॉस्ट है उसमें तकरीबन आप कह लें कि 20 टाइम्स का इजाफा है। मतलब जो ईरान है वो 5% उसकी मैक्सिमम कॉस्ट है, जो कि इस टाइम अमेरिका की कॉस्ट है। तो इस बात से कोई इस बात पे हम डिनाई नहीं करें कि अमेरिका एक सुपर पावर है, उसको पैसे की कोई कमी नहीं है।
लेकिन ना करते भी ये इतना बड़ा जो फ़र्क है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े उनको इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ लेके जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम बोलो लाहौर में हमने बात की पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, मुआशी सूरत हाल पर और इसके साथ साथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।